आज आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जिस्म में किसी भी हिस्से में अगर आपकी एलर्जी हो रही है, खारिश हो रही है, उसके लिए बेहद आसान नुस्खा आज मैं बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा आजकल मसले हो रहे हैं ख़ारिश के, और हमारे को पता ही नहीं चलता कि हमारे को ख़ारिश क्यों हो रही है। हम जो चीज़ों का घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे जो है एलर्जी करने वाली जो चीज़ें हम खाते रहते हैं उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हमें एलर्जी क्यों हो रही है। कई लोगों को गर्म चीज़ें खाने से भी ख़ारिश शुरू हो जाती है, और कई लोगों को जो है ना भी गर्म चीज़ें खाएं जब भी उनको एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने खाने पीने को सोच समझ कर खाया करें, और ऐसा सादा खाना खाएं। बाहर की कोई चीज़ें जो है नहीं खानी चाहिए। मैं हर वीडियो में हर बच्चे को और बच्ची को यही कहती हूँ, और कि आपने बाहर का खाना जो लोग छोड़ देते हैं उनको कोई बीमारी हमला नहीं करती। घर के खाने पके हुए आप खाया करें, माँ के हाथ का खाना पका हुआ खाया करें, क्योंकि माँ के खाने में जब आपको लज्जत मिलेगी, मज़ा आएगा, और आपको जो है तवानी मिलेगी, ताकत मिलेगी, और उसमें जो बड़ी अफादियत है, उसमें जो आपको कोई बीमारी नहीं आने वाली, क्योंकि वो मोहब्बत और चाहत और मोहब्बत और प्यार और दुआओं से वो खाना बना हुआ था। तो उसमें जो क्या ही बात है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि घर के खाने पके हुए बाहर के खाने से बेहतरीन है। इसलिए जो है आपने जो है बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, और घर के खाने खाया करें। तो और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उसमें आपने एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कई किस्म की होती है। तो उसमें जो है किसी भी किस्म की अगर आपकी एलर्जी हो रही है, खारिश हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी जो है आपने वो कौन सी लेनी है कि घर के अंदर आपने पाउडर बनाना है। साबुत हल्दी लेकर आए, उसका आपने पाउडर बनाना है, जिस तरह मैंने बनाया इसका आपने पाउडर बनाना है साबुत हल्दी का। तो एक चमचा आपने हल्दी को लेकर आपने क्या करना है कि उसको पानी में अंदर घोल लेना है। जब ये पानी में घुल जाए तो आपने रुई लेनी है, उसकी मदद से आपने जहाँ जहाँ आपके एलर्जी हो रही है पानी के अंदर जब ये हल्दी मिक्स हुई होगी तो आपने रुई की मदद से एलर्जी वाली जगह पे ऐसे लगा लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी एलर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, खारिश ख़त्म हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। ये बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही आजमाया हुआ, बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया। आप भी इस्तेमाल करके देखें, आपकी जो एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, आपकी परेशानी ख़त्म। आप जो बच्चों को छोटे हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। देखें, ये कोई हल्दी नुकसान वाली चीज़ नहीं है, सब लोग ही जानते हैं, हम खाते भी हैं। और अपने खाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल किया करें। सालन अगर बनाते हैं तो उसमें आधी चम्मच की बजाय 1 चम्मच डाल दें हल्दी। बेहतरीन आपका खाना बनेगा, आपको जो है अंदर से ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, और आपके जो है एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी जब आप लगाएंगे। तो हल्दी के बेहद फ़ायदे हैं, आप इस्तेमाल करके देखें, फीडबैक में बताइएगा कि आपको इस एलर्जी से कितना फ़ायदा मिला। तो आपने परेशान नहीं होना। 1-2 दिन लगा के आप ये ना सोचें कि हमें फ़ौरन फ़ायदा होने वाला है, ज़रा थोड़ा आराम से फ़ायदा होगा। कम से कम आपने जो बाज़ार से भी आप एक ट्यूब लाते हैं वो पूरी ख़त्म कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ता है। इसी तरह ये देसी दवाइयाँ भी इसी तरह ही होती हैं, अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। गर्म चीज़ों का थोड़ा आपने परहेज़ कर लेना है। गर्म चीज़ें आपने एलर्जी वाले लोग जो है गर्म मसाले और जो है ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। आपने लाल मिर्च का सालन नहीं खाना, काली मिर्च का सालन बना के खा लें जब तक आपको एलर्जी हो रही है। उसके बाद आपने इस दवाई का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। दुआ में ज़रूर याद रखा करें, और नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज़ कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया करें, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे कि शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी तरह बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लेना मत भूलिएगा। आज का लाइव टारगेट कम से कम 900 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग खारिश की वजह से बीमारी में परेशान हैं। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा खवातीन के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जो कि सिर्फ खवातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहने में विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते नई वीडियो के साथ। इसके साथ ही बाजी परवीन को दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।